हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कस करते हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक, यानी कि 3 आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर के। तो फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल होगा वो होगा कैनबिस कल्टीवेशन के ऊपर, जो अभी हिमाचल ने लीगलाइज़ किया है। एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि जो डीआरडीओ है उसने अभी लॉन्च किया है पैरालाइज मिसाइल्स। एंड थर्ड हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि जो अभी रिपब्लिक डे पे एक परेड होगी जो कि आर्मी एनिमल्स के द्वारा की जाएगी। तो ये हम आज 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ देखते रहें। एंड सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक किए एंड देन कमेंट करना। तो फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल होगा वो होगा कैनबिस कल्टीवेशन के ऊपर। तो इसमें बोला गया है कि हिमाचल सेट टू लीगलाइज सेट टू लीगलाइज कैनबिस कल्टीवेशन, यानी कि अभी हिमाचल प्रदेश ने कैनबिस कल्टीवेशन को क्या किया है, लीगलाइज किया है, यानी कि वैध कहा है कि वो अपने स्टेट में इसकी फसल कर सकते हैं। कैनबिस का मतलब क्या होता है कि भांग, यानी कि जो हम जैसे कि भांग का वर्ड सुनते ही हमें हमारे दिमाग में क्या आता है कि एक तरह का नशा होगा। तो अभी हिमाचल प्रदेश ने, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या कैनबिस होता है, किस लिए यूज़ करते हैं। तो अभी हिमाचल प्रदेश ने कैनबिस कल्टीवेशन को, यानी कि कैनबिस की फसल को लीगलाइज किया है कि वो अपने स्टेट में इसका कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको लीगलाइज क्यों किया गया है। ये बोला गया है कि जो हिमाचल स्टेट है वो कहीं न कहीं रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर वो कैनबिस की का कल्टीवेशन करता है तो उसकी रेवेन्यू कहीं न कहीं 1000 या फिर 1000 से 2000 करोड़ तक बढ़ सकती है। तो इसी के लिए वो अपने कैनबिस कल्टीवेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो अब हम सबसे सबसे पहले देखेंगे कि कैनबिस जो है उसका यूज़ कहाँ-कहाँ पर किया जाता है। तो कैनबिस का यूज़ किया जाता है मेडिकल एरिया में, यानी कि मेडिसिनल वैल्यू में, जैसे कैंसर के इलाज के लिए, एड्स के इलाज के लिए, इन सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैनबिस का यूज़ करते हैं। एंड देन वी यूज़ सेकंड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कि जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, और जो हमारा एनिमल्स की स्किन को ट्रीट करने के लिए हम कैनबिस का यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ हम जो जो जैसे कि क्योर कैटल शिवरिंग, यानी कि अगर हम अगर किसी कैटल में शिवरिंग है, यानी कि वो काँप रहा है, तो उसके कैनबिस के लीव्स को बोइल्ड करके हम उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि उसकी शिवरिंग को, यानी कैटल की शिवरिंग को क्योर किया जा सकता है। तो ये है। एंड फोर्थ जो हमारा यूज़ है वो है इंडस्ट्रियल यूजेस में, यानी कि हम फैक्ट्रियों में एक तरह से कैनबिस का यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ दैट कि हम रोप मेकिंग के लिए, यानी कि हम रस्सी बनाने के लिए भी हम कैनबिस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा था यूजेस ऑफ द कैनबिस का। तो अब हम देखते हैं कि क्या हिमाचल पहला स्टेट है जहाँ पर कैनबिस का कल्टीवेशन होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो कैनबिस को लीगलाइज़ किया गया था वो उत्तराखंड में किया गया था। तो उत्तराखंड वाज़ द फर्स्ट स्टेट टू लीगलाइज़ द कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस, यानी कि सबसे पहले जो लीगलाइज़ किया गया था कैनबिस को, तो वो कौन-सा स्टेट था? उत्तराखंड था, जो कि 2017 में यूज़ किया गया था। इसका जो मेन काम था उत्तराखंड का मतलब ये उत्तराखंड में कैनबिस का कल्टीवेशन का मेन मकसद ये नहीं था कि हम नशे को प्रमोट करें, बट उसका मेन था कि वो इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक पर्पस के लिए इसका यूज़ कर सकता है। तो जो ये परमिशन है कि कौन सा स्टेट लीगलाइज है कैनबिस के कल्टीवेशन के लिए, कौन सा स्टेट नहीं है, तो ये जो सारा रेख देख होती है वो की जाती है एनडीपीएस एक्ट 1985 के जरिए, यानी कि जिसको बोलते हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, यानी कि ये हमें अलाउ करता है कि किस स्टेट को या फिर किस फसल को हम लीगलाइज कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि जैसे कैनबिस सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि एक प्रकार का नशा होगा, बट ऐसा नहीं है। ये ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये हमारे मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है, और भी हमारे जैसे कि हमने अभी देखा है एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। एंड देन इंडस्ट्री में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूज़ करने के तरीके हैं। तो इसकी जो परमिशन मिलती है हमें, वो मिलती है एनडीपीसी एक्ट 1985 के तहत। तो इसमें हम थोड़ा-सा और देखते हैं कैनबिस के बारे में। तो जो कैनबिस है वो एक हमारी
फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे बोलते हैं कैनाबिसीज फैमिली। एंड इसका जो नेटिव है वो हमारा सेंट्रल एशिया है। जैसे कि यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है कि कोई किसी फ्रूट के बारे में, किसी वेजिटेबल के बारे में, किसी फसल के बारे में आप कोई क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि को कहाँ से नेटिव है। जैसे कि 2025 का एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था पपाया का, कि पपाया किस कंट्री का नेटिव है। तो ऐसे ही जो कैनाबीज है वो हमारा कहाँ का, सेंट्रल एशिया का नेटिव है। तो इसके इसके आगे हम इसकी ह्यूमिडिटी चेक करिए। अगर हमें इसके कल्टीवेशन करना है कैनबिस का, तो उसकी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 40 to 70%। अगर उसका टेम्परेचर चेक करें वो होना चाहिए 20 to 30%। एंड देन वी आर डिस्कस अबाउट कैनाबीज, कि इसमें हम चेक करेंगे कि जो कैनाबीज है उसकी ग्रोथ इंडिया में कहाँ कहाँ होती है। तो पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में, ये इसके सारे के सारे क्या हैं जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं किसका, कैनाबीज का। एंड हम चेक करते हैं कि कैनाबीज के कई प्रकार के नाम है, रीजनल नेम है। तो जैसे तेलुगु में इसको बोलते हैं गंजाई, एंड तमिल में बोलते हैं गांजा, एंड कनाडा में इसमें कन्नड़ में बोलते हैं कंगी। तो ये सारा का सारा क्या है, हमारे इसके नाम है जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोले जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में। तो जैसे कि हमने देखा कि इसके यूजेस क्या हैं, मेडिसिनल में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल में यूज़ किया जाता है। एंड देन वी आर डिस्कस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि उत्तराखंड है जो कि हमारा पहला स्टेट है जहाँ पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है कैनाबीस का। कैनाबीस का कल्टीवेशन किया जाता है। अदर स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये हमने सारा का सारा डिस्कस किया है किसके बारे में, कैनाबीस के बारे में। कैनाबीस के यूज़ हमने डिस्कस किए हैं, और कैनाबीस का जो कि कैसे इसका प्रोसेस है, किस स्टेटों ने किस कहाँ कहाँ लीगलाइज किया गया है कैनाबीस को। तो ये हमने इस सारा का सारा इसमें डिस्कस किया है। तो जो हमारा सेकेंड आर्टिकल है वो है क्या है, आर्मी एनिमल्स कॉन्टिजेंट टू मेक हिस्टोरिकल डिब्यूट एट रिपब्लिक डे परेड। यानी कि बोला गया है कि एक हिस्टोरिक है, ये सबसे पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि रिपब्लिक डे पे जो कि अभी 26 जनवरी को है, वहाँ पर परेड होगी किसकी, आर्मीज एनिमल्स की। यानी कि जो हम आर्मी में यूज़ करते हैं एनिमल्स की, उन सब की हम क्या होगी, उन सब की परेड होगी। कब होगी, ऑन द रिपब्लिक डे पे। जैसे कि ये दिखाया गया है कि ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर ये परेड का कुछ ऐसा तरीके से करते हैं। तो ये हमें ये बताया गया है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये है कि हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी एनिमल सोल्जर टू मार्च ऑन कर्तव्य पाथ। यानी कि कर्तव्य पाथ पर होने वाला पहला ऐसा होगा जो इंडियन आर्मी एनिमल सोल्जर परेड करेंगे। तो ये बताया गया है। तो अभी हम देखते हैं कि जो एनिमल्स आर्मी हैं उनका मेन यूज़ क्या है, कि ऐसा क्या है कि वो क्या काम करते हैं जो आर्मी के एनिमल्स हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आर्मी के जो एनिमल्स हैं जो हमारे लिए, जो आर्मी के लिए यूजेबल हैं, वो कौन कौन से हैं। तो वो फर्स्ट है हमारा म्यूल्स, एंड सेकेंड हॉर्स, डंकी, डॉग्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे एनिमल्स आर्मी हैं। सो हाँ, आर्मी के एनिमल्स हैं। तो इसमें देखते हैं कि इनका यूज़ जो है अलग अलग तरीके से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे म्यूल्स का यूज़ क्या है। तो म्यूल्स आर यूज्ड कैरिंग राशन एंड मिसलेनियस स्टोर्स। यानी कि जो म्यूल्स है उसका काम क्या है कि जो राशन वगैरह होते हैं, जैसे कि हमारा जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में बर्फबारी होती है, या पहाड़ियों पर ऐसा होता है कि हाँ इंसान का पहुंचना मुश्किल होता है। तो हम वहाँ पर जो आर्मी के एनिमल्स होते हैं उनको वहाँ पर भेजते हैं जाके, ताकि वो उनको राशन पहुंचा सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत है। एंड सेकेंड हम चेक करेंगे कि जो हॉर्स है उसका यूज़ क्या है, ट्रूपर्स यानी कि सैनिकों को इधर से उधर ले जाने का वो काम करते हैं। एंड देन थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि जो डंकी है उसका क्या यूज़ है। उसका यूज़ है कि ब्रीडिंग पर्पस फॉर प्रोडक्शन ऑफ म्यूल्स एंड डॉग्स आर इनकाउंटर इन सर्जरी ऑपरेशन। अगर हमने कोई ऑपरेशन स्टार्ट किया है, यानी कि आर्मी के द्वारा कोई ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है जहाँ पर क्या होता है कि एनिमल्स हैं हमारे, या फिर कोई हमारे सैनिक है, तो उनको ब्रीड करने के लिए, यानी कि म्यूल्स को या डॉग्स को ब्रीड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डंकी का। यानी कि वो अपने कंधे पर उनका जो खाना वगैरह है वो ले जा सकते हैं। तो जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, हॉर्स इज़ दैट एंड डंकी, और ये क्या है, म्यूल्स है हमारा ये। तो ये सारा का सारा क्या है हमारा एनिमल्स आर्मी के एनिमल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किसमें, जब हमें
जहाँ पर इंसान का पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ पर ये जानवर उनका ब्रीड वगैरह करते हैं या फिर राशन को पहुँचाते हैं, जैसा भी जिस टाइम भी हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो जो थर्ड आर्टिकल है वो हमारा डीआरडीओ का, यानी कि जो कि हम यूपीएससी के एग्ज़ाम में देखो तो जीएस 3 का है हमारा साइंस एंड टेक, तो उसमें इसका उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा क्या है ये आर्टिकल, डीआरडीओ कैरीज़ आउट सैल्वो लॉन्च ऑफ प्रलय मिसाइल्स, यानी कि डीआरडीओ ने अभी क्या लॉन्च किया है हमारा प्रलय मिसाइल्स लॉन्च किया है, जो कि कब यूज़ किया गया था, वेडनेसडे को 10:30 पे, जो कि कोस्ट ऑफ ओडिशा से लॉन्च किया गया था। ये हमारा क्या है, प्रलय। तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रलय मिसाइल्स है क्या। तो प्रलय मिसाइल्स है क्या, तो प्रलय मिसाइल्स कुछ ऐसी इस प्रकार की दिखाई देती है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रलय मिसाइल्स क्या है। प्रलय मिसाइल इज कंसिडर्ड कंस्ट्रेस्टेड सरफेस टू सरफेस एंड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, यानी कि जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि दो प्रकार की मिसाइल्स होती हैं। जो मिसाइल्स होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहली क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल एंड देन क्रूज मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो क्या होती है हमारी, जैसे कि लॉन्च और टारगेट है हमारा, तो वो लॉन्च से यानी कि यहाँ से गई एंड देन वो डायरेक्ट यानी कि सरफेस टू एयर एंड देन अगेन वो सरफेस में आ गई। और जो क्रूज मिसाइल होती है वो ऐसी होती हैं। तो जो ये हमारी प्रलय मिसाइल्स है वो कैसी है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसका मेन क्या है, अगर हम इसमें देखें तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं प्रलय मिसाइल्स के बारे में। तो ये क्या है हमारी टू स्टेज रॉकेट मोटर एंड थर्ड स्टेज है एमआरवी है, यानी कि 3 स्टेज है इसमें। जो पहली 2 स्टेज है वो रॉकेट मोटर है एंड जो थर्ड स्टेज है वो एमआरवी है। और स्पीड चेक करें तो इसकी मैक 1 to 1.6 तक है। और रेंज चेक करें अगर ये जा सकती है तो 150 to 500 किलोमीटर तक जाएगी। और इसकी ट्रेजेक्ट्री चेक करें लो है। एंड देन वी आर डिस्कस कि इसमें देखें कि जो इसकी ऑपरेशनल रेंज है वो है 150 टू 15 किलोमीटर। और इसका मास देखें तो जो कि कैरी कर सकता है 5 टन। तो ये हमारा प्रलय मिसाइल्स थी। और अगर हम इसमें देखें आर्टिकल में देखिए तो एक तो हमारा अगर यूपीएससी के एग्जाम के उससे देखिए तो हमारा एक तो प्रलय मिसाइल्स इंपॉर्टेंट है और सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है डीआरडी। तो इसके बारे में हम डीआरडीओ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर डीआरडीओ है क्या। तो डीआरडीओ की सबसे पहले हम देखेंगे डीआरडीओ के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है। तो डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम अगर इसकी फुल फॉर्म चेक करें, अगर इसका इस्टेब्लिश देखें यानी कि कब बनाया गया था, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था इन 1958 में। तो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ की वो है कितनी है, 3 डीआरडीओ की ऑर्गेनाइजेशन है। तो फर्स्ट है डीएसओ यानी कि डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड इज डीटीडीई यानी कि डिफेंस टेक्निकल डेवलपमेंट एंड थर्ड इज डीपी यानी कि डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। तो ये हमने आज 3 आर्टिकल डिस्कस किए हैं, जो कि फर्स्ट जो था हमारा कैनबिस के ऊपर, यानी कि इसको हम यूपीएससी के अगर देखें तो जीएस 3 यानी कि साइंस एंड टेक यानी कि एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट का टॉपिक है। और जो हमारा सेकंड है यानी कि आर्मी एनिमल्स, इसके बारे में ये भी हमारा कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी से इम्पोर्टेंट है। और जो थर्ड देखें तो जो थर्ड है हमारा प्रलय मिसाइल्स, ये भी हमारा टेक्नोलॉजी से यानी कि डिफेंस का टॉपिक है। तो ये हमने 3 टॉपिक हैं जो कि डिस्कस किए हैं। तो सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच।